Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, match the physical quantities given in the column 1 with dimension expressed in terms of mass, length, time and charges given in the column 2. Okay, कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या करना है, पर आपको मैच करके बताना है। इसके करस्पॉन्डिंग हमें देखिए यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर क्या बताना है, डायमेंशंस बताने हैं। ठीक है, हमसे यहाँ पर क्या बताना है, डायमेंशंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप डायमेंशन एनालिसिस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन एनालिसिस। हमें डायमेंशन का यहाँ पर एनालिसिस करके बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर किससे, एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर बोल रखा है मास के टर्म में, लेंथ के टर्म में, टाइम। ठीक है, चार्ज चार्ज को क्यू से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अभी तक हम करंट का डिफाइन करते थे आई से। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स हमारी करंट होती थी, लेकिन यहाँ पर चार्ज बोला गया है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ए पर देखिए क्या बोल रखा है आपका, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम देखिए क्या होता है आपका, एम बी आर होता है। ठीक है, एल इजिकल टू कितना होता है, एम बी आर। मास क्या होगा, एम। वेलोसिटी कितनी होती है, एल टी माइनस वन आर। आर को हम सिंपली एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बच्चों कितना हो गया आपका, एम एल टू टी माइनस वन। ठीक है, ये आपका यहाँ से इतना आ जाएगा। दिस इज मास, दिस वन इज वेलोसिटी, दिस वन इज लेंथ। ठीक है, तो एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन, ये देखिए क्यू से मैच कर रहा है। तो आपने बता दिया कि ए के करस्पॉन्डिंग आपका कौन सा रिजल्ट ट्रू हो गया, क्यू ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बी पर आते हैं। बी पर देखिए क्या है, टॉर्क। टॉर्क को देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, टॉर्क होता है आपका आर एफ साइन थीटा, या फिर आप सिंपली आर क्रॉस एफ लिख लीजिए, या फिर आर एफ लिख लीजिए। ठीक है, आर की आपका डिस्टेंस एल। ठीक है, एफ की आपका फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसको देखिए करेंगे तो हो जाएगा आपका एम एल टू टी माइनस टू, ये आपकी टॉर्क हो गया। ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू। कौन सा मैच कर रहा है, पी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका पी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सी पे देखिए क्या लिखा है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इंडक्टेंस देखिए हमें कोई भी फार्मूला यूज कर देना है। ठीक है, इंडक्टेंस के लिए देखिए हम क्या, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। इंडक्टेंस के लिए देखिए आप यहाँ ये और एड करिए, इज इक्वल टू कितना होता है आपका, एल टाइम डी आई बाई डी टी। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ई की आपकी एनर्जी। ठीक है, ई की आपकी एनर्जी स्टोर, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है आपकी, एम एल टू। पहले हम देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, कौन क्या आपका जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा, इंडक्टेंस को हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए ई इंटू आपका टाइम डिवाइडेड बाई आई, ये टर्म यहाँ पर से आ जाएगी। ई के आप देखिए यहाँ पर ई होती है आपकी, ई देखिए यहाँ पर क्या होता है, ई होता है आपका यहाँ पर से कितना आपका यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो रही है, सॉरी, कितना होता है आपका यहाँ पर ईएमएफ आ रहा है। ईएमएफ, ईएमएफ यानी कि पोटेंशियल। और ईएमएफ को कैसे डिफाइन करते हैं आपका, डब्ल्यू बाई क्यू से। कैसे डिफाइन करते हैं, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन होगी आपकी एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, और डिवाइडेड बाई बच्चों कितना होता है, क्यू। क्यू को हमें देखिए यहाँ पर क्यू से रिप्रेजेंट करना है, तो इसको सिंपली क्यू रहने दीजिए। ठीक है, तो ये तो आपका सिंपली ई आ गया। एक टाइम इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आई। आई को कैसे डिफाइन करना है, देखिए आई होता है आपका क्यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम आई क्यू को तो क्यू ले लेंगे, टी को हम यहाँ से टी इनवर्स कर लेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर से इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर से, हम बता सकते हैं एम ऐसे रहेगा, एल स्क्वायर ऐसे रहेगा। टी देखिए टी माइनस टू यहाँ पर है और प्लस वन यहाँ पर है, कितना हो गया, टी टू दी पावर माइनस वन। नीचे भी माइनस वन है, तो टी से टी तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, ये ऊपर आएगा तो कितना होगा, क्यू टू दी पावर आपका माइनस टू हो जाएगा। तो एम एल टू क्यू माइनस टू एस से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, एस से। तो सी के करस्पॉन्डिंग बच्चों कौन सा रिजल्ट हो गया, आपका एस हो गया। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। आगे क्या आपका डी। डी पर क्या दे रखा है, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट के लिए देखिए Q इज इक्वल टू एम एल, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए। जैसे एल लेटेंट हीट होता है, ये कितना हो जाएगा आपका क्यू बाई एम। क्यू क्या होता है आपका, हीट एनर्जी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाई आपका क्या, इसको चार्ज से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हीट है, इसको डेल्टा क्यू लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, डेल्टा क्यू से हीट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एम क्या हो जाएगा आपका मास। ठीक है, मास से आपका मास कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका एल टू टी माइनस टू। ठीक है, ये इसके डायमेंशन आ जानी चाहिए, एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, एल टू टी माइनस टू ऑप्शन में गिवन है, यू में गिवन है। देखिए ये आपका यू वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं ई। ई पे देखिए आपका क्या है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, हमें पता है क्यू इज इक्वल टू कितना होता है, सी वी होता है। ठीक है, और सी हो जाएगा यहाँ से आपका क्यू बाई वी के इक्वल। ठीक है, क्यू की डायमेंशन देखिए, क्यू क्या चार्ज है, चार्ज को देखिए बोल रखा है क्यू से डिफाइन करना है, तो ये तो आपका क्यू आ गया। डिवाइडेड बाई वी, वी क्या है आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल देखिए हमने ये डिफाइन कर रखा है, ये आपका। ठीक है, ये आपका देखिए ई क्या था, ई भी आपका वोल्ट में था, पोटेंशियल था। ठीक है, तो इसके डायमेंशन यहाँ से ये हो जाएगी, इसको लिख लीजिए कितना, एम एल टू टी की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, माइनस टू। और क्यू ऊपर जाएगा तो क्यू की पावर कितनी, माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से इतना आ जाएगा। अब देखिए एम ऊपर जाएगा तो एम की पावर माइनस वन, एल आपका माइनस टू हो जाएगा, ई माइनस टू था तो ऊपर आएगा आपका प्लस टू हो जाएगा।
और क्यू पर जाके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा ई के करस्पॉन्डिंग। तो ये देखिए M-1, L-2, T2 और Q2 आर वाला मैच कर रहा है, तो कह सकते हैं कि आर ऑप्शन इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू होगा, ठीक है। ये आपका डी ई हो गया। अब देखिए बच्चों, अब क्या बचा आपका लास्ट एफ। एफ में देखिए क्या है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस होता है रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ इंटू एरिया। यहाँ से रेजिस्टिविटी हो जाएगी रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए रेजिस्टेंस देखिए किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू आई आर, ये फॉर्मूला लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपकी आर की डायमेंशन क्या आ गई, आर हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपका आर लिख सकते हैं, यहाँ से आपका V बाई आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख लिया V बाई आई, तो ये आ गया। और एरिया इंटू लेंथ करेंगे तो देखिए ये आपका एरिया बाई लेंथ, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपकी रेजिस्टिविटी की डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। वी की डायमेंशन देखिए अगेन इसको हम यूज करेंगे। वी आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल की डायमेंशन ये होती है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, देखिए M-L-2 T -2 Q की पावर कितना, -1 आ गया, ठीक है। इंटू आपका एरिया और लेंथ से आपका सिर्फ एक लेंथ हो जाएगा, क्योंकि एरिया लेंथ का स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय लेंथ हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा, ठीक है। आई आई को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी लिख सकते हैं, तो क्यू इधर आ गया। टी आपका बाई में होगा तो ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ऑलराइट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए एम ऐसे रहेगा। एल आपका 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। टाइम देखिए टी टू द पावर -2 यहाँ पर था, टी टू द पावर -1 हो जाएगा, तो टी टू द पावर -3 हो जाएगा। क्यू यहाँ पर 1 है, ऊपर आएगा तो क्यू टू द पावर आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आना चाहिए। ML3, ML3, ठीक है। टाइम वाली टर्म थोड़ी सी मिसलीड हो रही है, आई थिंक। ML की Q-2 तो आ रहा है, ठीक है। टाइम देख ले, फिर से देख लेते हैं, रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ, ठीक है। रेजिस्टेंस को हमने कैसे डिफाइन किया, V इक्वल टू आई आर होता है, रेजिस्टेंस आपका यहाँ से V बाई आई हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस को V बाई आई लिखा है, यहाँ से एरिया बाई लेंथ हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है। और V को देखिए हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। V देखिए कितना होगा आपका, ML T-2 डिवाइडेड बाई Q, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ML T-2 Q, ठीक है। Q ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो गया आपका, इंटू आपका एरिया, इंटू क्या आपका आपका यहाँ से इतना हो जाएगा। ये आपका V हो गया आई, आई आपका टी, हाँ आई यहाँ से आपका Q/2 हो जाएगा, ठीक है। आई यहाँ से लेंथ यहाँ से आ जाएगा, और आई को हमने क्या डिफाइन कर लिया, Q/2 होता है ना, Q/T होता है। तो ये ऊपर आके प्लस में आएगा, सॉरी। आई देखिए क्या होता है आपका, Q/T होता है, ठीक है। तो ये Q/T था, ठीक है, Q/T होगा तो ये ऊपर आके प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ से ठीक हो जाएगा। -2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, -2 + 1 करेंगे तो आपका -1 के इक्वल आएगा, ठीक है। ये आपका -1 हो जाएगा, ऑलराइट। दिस इज अवर -1। तो ये आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका आंसर -1 हो गया, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, ML3 T-1, Q-2। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन टी मैच कर रहा है, ठीक है। तो टी यहाँ से क्या देगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करें, देखिए आई मैंने क्या किया, आई क्या था आपका, Q/T के इक्वल था, ठीक है। आई क्या होता है, Q/T, ठीक है। तो Q था बाई टी, टी आपका डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने +1 लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखिए उसको मैच करेंगे। सबसे पहले QP QPS, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, QPS, ठीक है। फिर आपका UV UVT, सॉरी URT, ये आ रहा है आपका, ठीक है, URT, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसका ऑप्शन 1 ही मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन 1 ही मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन 1 क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।